पॉलिटिक्स में यही अभी ज़्यादातर मीडिया पे देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम यही सब चलिए। बाकी हिंदू बाकी मुस्लिम हम भाई लोग भाई भाई की तरह एक साथ रहते हैं। के लीडर बड़े नेता है तेजस्वी, वो अपने पार्टी को संभाले, यही नहीं कहेंगे मंत्री को संभाले, इससे ज़्यादा तो और क्या। और धर्म कोई भी हो, सब धर्म का आदर करना चाहिए। और धर्म से बड़ा कोई, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपके पास इंसानियत है तो हर धर्म का इज्जत कीजिएगा। और नोट कमाने के लिए बैठे तो ऐसा ऐसा टिप्पणी देते रहिएगा। धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का किसी को राइट नहीं है। चाहे किसी के धर्म में हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें कोई भी टिप्पणी कहीं से भी स्वीकार नहीं है कि सबको अपनाइए होगा। बिहार में रामचरितमानस को लेकर के जो मामला है अभी तूल पकड़ता दिख रहा है। बीते दिनों हमने देखा था कि आरजेडी के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस जो कि धार्मिक ग्रंथ है उसे लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। अलग अलग जो नेता है इस पर बयान दे रहे हैं। अब हमने देखा था कि आज नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस समुदाय के लोग आते हैं, जिसमें उनकी रुचि है, जिस धर्म में रुचि है, वो स्वतंत्र है अपनी आस्था दिखाने में। ऐसे में हम पहुंचे हैं पटना के रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद है और यहाँ पर जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि इनकी क्या राय है। जिस तरह से हिंदू नेता अपने धार्मिक ग्रंथ को लेकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, उस पर इनका क्या राय है, ये क्या सोचते हैं। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? रक्सौल के रहने वाले। अच्छा, अभी देखे होंगे कि आरजेडी के जो मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया था। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? हम देखे नहीं है न्यूज। तो आपको नहीं पता है? पता है लेकिन न्यूज देखे नहीं, अगर ऐसा कोई बयान देता है किसी की भी धार्मिक ग्रंथ पे, तो वो उसको आप जायज़ मानते हैं? नहीं, गलत है। गलत है ना? गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। किसी के धर्म के बारे में किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जो जिस धर्म को मना रहा है अपना, वो अच्छा मना रहा है। दूसरे को दखल देने की क्या जरूरत है उसमें। बिल्कुल। तो देखिए, ये इनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और जो भी जिस धर्म में, जिस ग्रंथ में जिसकी रुचि है, वो स्वेच्छा से अपने धर्म को, अपने ग्रंथ को माने। और भी यहाँ पर लोग हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप क्या करते हैं? ये आपके सामने काम कर रहे हैं। क्या मतलब काम तो हम देख रहे हैं कि अब मशीन है, मशीन बना रहे हैं कि यहाँ पे आप सिलाई करते हैं? जी, सिलाई करते हैं। सिलाई कर। अच्छा, ये बताइए कि अभी बीते दिनों में देखा था कि आरजेडी के एक मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस पे विवादित बयान दे दिया था। आपको क्या लगता है, इस तरह का बयानबाजी होना चाहिए? इस तरह का नहीं होनी चाहिए। जिसका जो धर्म में जो मान रहा है उसको सही रहना चाहिए। धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का किसी को राइट नहीं है। जी। तो आप लोग क्या मांग करते, क्या चाहते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर के? क्या कहना है आप लोगों का? हम लोग बस जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, कोई जरूरत नहीं है सब। मतलब नेता मंत्री जो लोग हैं, क्या वो मतलब इस तरह की बातों को मतलब सामने ला करके विकास के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दों का डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? बाकी सवाल के लिए मेरे भैया दे सकते हैं, आप इन्हीं से। अच्छा, भैया से हम तो चलिए भैया से ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुआ। अच्छा, इकबाल भैया, ये बताइए कि आप भी बिहार के हैं, पटना के रहने वाले हैं। ये नेता लोग जो इस तरह की बयान दे रहे हैं, चाहे आरजेडी की हम बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी के भी देखा होगा नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। उसी तरीके से अभी आरजेडी के जो नेता है प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये भी हिंदू के जो धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं उसको, रामचरितमानस पर उन्होंने बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरा टिक्का टिप्पणी शुरू हो गई। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि किसी जो भी है, चाहे मुस्लिम है तो वो इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, हिंदू हैं तो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। तो इसमें किसी धर्म को लेके तो कोई टीका टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। मंत्री हैं वो, जो भी हैं वो सब अपने राजनीतिक ये के लिए इस तरह का बयानबाजी होता है उन लोगों। तो हम लोग एक आम नागरिक की हैसियत से ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। ये भी तो आज मान लेते हैं कि वो इस पे बोल रहे हैं, कल कुरान पे, कुरान जो कि इतना पवित्र जिसको माना जाता है आप लोगों में के धर्म में, तो क्या मतलब ये एक सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, इस तरह का जो भी बयानबाजी है, जो धर्म के ये अगेंस्ट में जो बोलना, ये बिल्कुल गलत है और ये होना नहीं चाहिए। इससे पहले हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नुपुर शर्मा ने बहुत ही ये किया था, उस पर देखा ही कि कितना ये हुआ है। गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। चाहे किसी के धर्म में हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें कोई भी टिप्पणी कहीं से भी स्वीकार नहीं है कि सबको अपनाइए होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों नेता लोग इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? अब तो नेता राजनीति है, राजनीति में ये सब होता है। भाजपा हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सब चलता ही रहता है ये सब। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जी। तो
तो देखिए इन्होंने बड़ा सटीक सवाल जवाब इन्होंने किया कि जो नेता हैं उनका एक तरह से ये एजेंडा होता है, वो इस तरह की चीज़ों को करते रहते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। एक भैया हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या करते हैं भैया? बिजनेस ही करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद। अच्छा, आप पटना के रहने वाले होंगे, खबरें तो देखते होंगे। अभी बीते दिनों देखा होगा आपने कि आरजेडी के जो मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर के पूरा बवाल अभी हुआ है। क्या लगता है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसी पार्टी में नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या बोले मैं? नहीं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि इस तरह का एक विवाद नुपुर शर्मा को लेकर के भी हुआ था। देखिए, आप पार्टी चलाने के लिए आए, देश चलाने के लिए आए, जात और जाति चलाने के लिए थोड़े आए हैं। देश चलाने के लिए आए हैं। आपको किस काम के लिए आप बैठते हैं? पब्लिक के सेवा के लिए। वही काम ना कीजिएगा आप। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी जो है वो एमवाई समीकरण पे चलती है, मतलब मुस्लिम उनका जो वोट बैंक है वो यही है। आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ है? सर, यहाँ सब नोट बैड बैंक पे चलता है, सब नोट का खेल है। कोई वाई समीकरण नहीं, वाई समीकरण नहीं, कोई समीकरण नहीं। आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब मुस्लिम समुदाय से हैं आप, हिंदू धर्म पे धर्म ग्रंथ पे इस तरह की बात चली है, भाईचारे की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, मेरे नज़र में हर पूजा या दुआ एक जैसी होती है, कोई चीज़ अलग अलग नहीं होती है। और धर्म कोई भी हो, सब धर्म का आदर करना चाहिए। और धर्म से बड़ा कोई, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपके पास इंसानियत है तो हर धर्म का इज्जत कीजिएगा। और नोट कमाने के लिए बैठे तो ऐसा टिप्पणी देते रहिएगा। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया और ये कहा है कि अगर आप नोट कमाने के लिए बैठे हैं तो इस तरह की टिप्पणी दीजिए। अगर आप नेता हैं, आप समाज की भलाई चाहते हैं तो आपको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा पूजा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफसर। एक चीज़ बताइए कि अभी 2-4 दिन पहले आप भी पटना में रहते हैं, देखे होंगे कि आरजेडी के मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है। आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, गलत है। किसी भी धर्म के लिए ये सब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, आपके समाज के नहीं, लोग- सब हम लोग समाज में क्या एक तरह से रहते हैं, एक तरह से रहना पसंद करते हैं। रामचरित्र जो कहे हो गलत, वो कहे हो चंद्रशेखर जी एक समय देखा था कि वो नुपुर शर्मा भी लेकर के कुरान को लेकर के उन्होंने कुछ अफसर गलत है। सब मिलजुल के, हम लोग समाज में रहते तो मिल जुल के रहना चाहिए। वैसा अल्फाज नहीं बोलना चाहिए किसी को बुरा लगे, है ना। आप लोग क्या उनको, मंत्री को क्या कहना चाहेंगे, या जो पार्टी है बिहार में उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, अपने लीडर को संभालिए, यही कहना चाहेंगे। आरजेडी के लीडर बड़े नेता है तेजस्वी, वो अपने पार्टी को संभाले, यही नहीं कहेंगे। मंत्री को संभालें, इससे ज़्यादा तो और क्या करें। तो इन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा कि उनको अपने नेता, अपने मंत्री को समझाना चाहिए और इस तरह की बातों से मतलब परहेज करना चाहिए उनके नेता इन सब बातों पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद। अच्छा, कब से हैं पटना में? यहाँ पर तो हम समझिए कि 15-20 साल से काम कर रहे हैं। 15-20 साल से। आपको कौन सा यहाँ पे राजनीतिक पार्टी अच्छा लगा अब तक? कौन सा राजनीतिक पार्टी अच्छा काम किया आप लोगों के हित के लिए, या बिहार के हित के लिए, पटना के हित के लिए? इतना तो कौन सी पार्टी समझिए कि नहीं कहा जाए, यही लोग बता सकता है। नहीं, आप भी हैं, आप तजुर्बा आपके पास ज़्यादा होगा, ये लोग तो अभी नए हैं। ये है बाबा हमारा है, इनको नहीं, ज़्यादा आप देता है। बताइए, आपसे उनसे बाबा से बात करेंगे, आप बताइए। कौन सी पार्टी मैंने और काम करने वाला, और जो भी पार्टी है जो जनता के भलाई के लिए- बीजेपी भी तो काम कर ही रही है, ऐसी बात तो नहीं है। समय नहीं, आरजेडी नहीं काम करती है? आरजेडी भी काम करती है। आरजेडी के एक मंत्री जो हैं वो हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर उन्होंने टिप्पणी कर दिया है, मतलब उस टिप्पणी को लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? कभी कुरान पे, कभी रामचरितमानस पे, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, या आप लोग का जो धर्म ग्रंथ है कुरान, उन सब चीज़ों पे इस तरह की विवादें क्या सही हैं? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, समय के नहीं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं वो उनका जो बयान था? खैर देखे नहीं है, समय के नहीं। सुने हैं कि नहीं? हाँ, सुनने के लिए तो सुनते ही रहता है आदमी, ऐसी बात नहीं है, समय के नहीं सुनते। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो? क्या चाहेंगे इस तरह का, माने कि थोड़ी माने कि अरे ये सब अच्छी चीज़ थोड़ी है। आपका नाम क्या हुआ? मुजम्मिल मलिक। क्या करते हैं? हम अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं और ऐसे अभी बिजनेस पे बिजनेस। चलिए, आप ग्रेजुएशन किए हुए शिक्षित हैं। अच्छा, बीते दिनों हमने देखा था कि नुपुर शर्मा कुरान पर एक बयान देती है जिसे लेकर के काफ़ी विवाद होता है, ठीक है। उसी तरह का अभी जो विवाद है बिहार में शुरू हो गया है हिंदू धर्म ग्रंथ को लेकर के, जो कि आरजेडी के मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने दिया है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, क्या लगता है कि इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की जो बयानबाजी है,
वो किसी भी जात धर्म समुदाय को लेकर के होनी चाहिए? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि नहीं, हम लोग सब जैसे मिलकर घर में या मोहल्ला में रहते हैं, हम ये हिंदू भाई लोग के साथ भी रहते हैं सबके, ऐसा हम लोग में कोई नहीं है, हम लोग सब तो अच्छे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेता लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम जात धर्म करते हैं? हाँ, यही है बस, पॉलिटिक्स में यही अभी ज़्यादातर मीडिया पे देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम यही सब चलिए। बाकी हिंदू बाकी मुस्लिम हम भाई लोग भाई भाई की तरह एक साथ रहते हैं और हमेशा रात में जाते हैं, साथ में रहते हैं, खेलते हैं और मोहल्ला में सब एक साथ, और अच्छे से कहीं पार्टी हुआ, कहीं जाना हुआ तो हम लोग साथ में एक साथ रहते हैं बिल्कुल अच्छे तरह, कोई दिल में किसी एक दूसरे के लिए कीना नहीं, कुछ नहीं। इस तरह के नेता लोगों पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे नेता को हम नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। नहीं, जो कौन लगता है कि देश के, हमारे शहर के, हमारे गांव के विकास के लिए कौन सी पार्टी, कौन सा नेता है जो कि काम कर रहा है और उसको सत्ता में रहना चाहिए? मुझे तो दिल्ली में ज़्यादा अच्छा लगता है केजरीवाल का काम बढ़िया लगता है। ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना जदयू, केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल। चलिए, ये एक युवा थे, पढ़े लिखे थे, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी अपना बिजनेस देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी, वो देश के भले के लिए कुछ काम कर रही है। कोई काम कर रहा है तो वो दिल्ली में जो केंद्र में है केजरीवाल की सरकार, वो काम कर रही है, उनका काम इन्हें अच्छा लगता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कोई हिंदू मुस्लिम, कोई भी धर्म या जाति को जो बांटने का काम होता है वो नेता करते हैं। हम लोग आपस में मिल करके रहते हैं, हम लोग भाई भाई की तरह रहते हैं, शाम में एक दूसरे से मिलते हैं, खान पान करते हैं, पार्टी में जाते हैं। हम लोगों में इस तरह की बात नहीं होती है। ये नेता लोग हैं, वो जात धर्म और जाति में लोगों को बांटते हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े और भी अपडेट्स हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।